नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर के ऑफिशियल 392 पर। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग आपका कुछ इंपॉर्टेंट आपका सीटेट पेपर का आपका आदमी जो हुआ था उसका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है। जो सीटेट का पेपर आपका हुआ था आपका कुछ समय पहले आपका, ठीक है, उस पेपर को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आपका सीटेट पेपर 2026 पेपर 2 है आपका। मैथमेटिक्स के पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 48 मीटर स्क्वायर और इसका एक साइड दिया हुआ था 6। और हाउ लॉन्ग विल अ पर्सन टेक टू क्रॉस इट फील्ड डायगोनली एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल है आपका। इसका एरिया दे दिया है कितना आपका 48, इसका एरिया दे दिया है। इसका एक साइड मान लीजिए कि ब्रेथ दे दिया आपका 8, तो लेंथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो मान लिया जाए कि लेंथ आपका 6 निकल के आ गया, तो आपका ब्रेथ 8, तो डायगोनल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और आपने यही पूछा है आपसे, एक व्यक्ति अगर 20 मीटर पर मिनट के हिसाब से चल रहा है तो डायगोनल को क्रॉस करने में कितना लगेगा। डायगोनल इसका कितना है आपका, डायगोनल का लेंथ कितना है 10, ठीक है। तो 20 मीटर 1 मिनट में जाता है, तो 10 मीटर जाने में कितना लगेगा 30 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 सेकंड। ये हो जाएगा आपका 30 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। हिंदी में आपको वही क्वेश्चन है आपका। इस आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 मीटर है। किसी व्यक्ति को 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णता पार करने में कितना समय लगेगा। सेम, ठीक है। एरिया इसका दिया हुआ कितना आपका 48, और इससे मान लिया कि ये क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है 48। एक भुजा दिया हुआ, मान लिया जाए कि आपका ब्रेथ दिया हुआ 6, यहाँ से लेंथ निकल जाएगा कितना 8, और ब्रेथ आपका 6। ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा 10 निकल के आ जाएगा। और इस आदमी को क्रॉस करना है, इसको डायगोनली विकर्णता इसको पार करना है इस तरीके से। इसका स्पीड क्या है आदमी का जाने का आपका 20 मीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में कितना जाता है आपका वो 20 मीटर, यानी कि 60 सेकंड में कितना जाता है आपका 20 मीटर। उसको जाना कितना है आपका 10 मीटर ही जाना है आपका। तो 10 मीटर जाने में कितना लगेगा आपका आधा लगेगा 30 सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 सेकंड, ठीक है। ये आपका 30 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका क्या आंसर होगा आपका। आसान आसान क्वेश्चन आया था, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 3 धातु के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस घन बनाया गया, तो इस प्रकार बने घन की भुजा बताना है। ठीक है, 3 को आपका ठोस को पिघलाकर एक बड़ा ठोस बनाया गया, ठीक है। तो ये जो बड़ा वाला बना है इसका आपका लेंथ बताना है। तीनों के आपका एक घन है, तीनों के आपका एक घन है आपका। ठीक है, तीनों के आपका एक घन है आपका। तो इसकी लेंथ दे दिया आपका 8, इसकी दे दिया आपका 6, इसकी दे दिया आपका 10। तो और इसकी मान लिया जाए कि आपका एल है। तो इन तीनों का जो आयतन होगा, ठीक है, इसके आयतन के बराबर हो जाएगा। तीनों का जो आयतन का जो सम होगा आपका, इन तीनों घन के आयतन का सम क्या होगा बड़े वाले घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसको हम बराबर कर दें तो घन का आयतन क्या होता है आपका, अगर मान लिया जाए कि किसी घन का अगर भुजा दिया हुआ आपका एल, तो इसका आयतन क्या होता है आपका एल क्यूब होता है आपका। तो उसी अनुसार अगर एक का आपका 8 है 6 है 10 है, एक आपका पहले घन का एक भुजा 8 है आपका, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 8 का क्यूब 6 का क्यूब 10 का क्यूब इक्वल टू एल क्यूब निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक
ठीक है, तो 8 का क्यूब कितना आएगा आपका 512, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000 और एल क्यूब। एक मिनट, यहाँ पे आप सबों को जोड़िएगा आपका, ठीक है, 512, 216, 1000 को, तो कितना है आपका 1728 आएगा। ठीक है, कितना है 1728, और 1728 किसका क्यूब है 12 का क्यूब, तो एल 12 को कितना है आपका 12, यानी जो नया जो घन बनेगा उसका लेंथ कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट आपका 30, 60, 30, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28, 56 के आपका माध्यिका निकालना था। ठीक है, माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना था। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज कर लीजिए, पहले गिन लीजिए कितना है आपका, एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 है आपका। तो सजा लीजिए आपका, सबसे पहले 20 आएगा। ठीक है, 20 के बाद क्या आएगा आपका 26 आएगा, फिर 28 आएगा आपका, फिर आपका 30 आएगा। ठीक है, इसके आगे क्या आएगा 45, और 45 के आगे क्या आएगा 55, 56, 56 दो बार है आपका, एक 56 यहाँ भी है, एक 56 आपका यहाँ भी है, 56 में 60, 61, 60 आएगा और 61 आएगा, 60 आएगा और आपका 61 आएगा। इधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जी, दिख रहा है, इधर आपका 61 आ जाएगा। टोटल कितने हैं आपका 10 है। तो माध्यिका क्या होता है आपका, बीच वाला टर्म होता है एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो बीच वाला टर्म होता है, तो बीच वाला माध्यिका निकालने का अगर आपका नंबर ऑफ जो डेटा रहता है आपका सम रहता है, तो बीच वाला दो का क्या करता हूँ एवरेज ले लेते हैं हम लोग। इधर से 4 हटा दीजिए आपका, ठीक है, इधर से आपका 4 हट जाएगा आपका, ये दो बच गया आपका, ये दो क्या निकल जाएगा, इसका जो हम एवरेज निकालेंगे क्या हो जाएगा आपका माध्यिका हो जाएगा। तो दोनों जोड़िएगा आपका 45 प्लस 55/2 कर देंगे तो 100/2 यानी 50, यानी कि माध्यिका कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। और बहुलक क्या होता है आपका, बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार डेटा आता है जिसकी फ्रीक्वेंसी जब से ज्यादा बार होती है, तो इस पे आपके 56 देख रहे होंगे, आपका ज्यादा बार आया तो आपका 56 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि माध्यिका और बहुलक का आपका एवरेज माध्य पूछा है, तो इन दोनों को एवरेज निकालना होगा, यानी कि 56 + 50/2 करिएगा तो फाइनल आंसर निकल के आएगा 106/2, यानी कि 153 आ जाएगा, 53 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छी प्रकार से फेंटी फेंची लिख दिया है, फेंटी गई ताशों की गड्डी में से एक कार्ड निकाला जाता है, निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रेरितता क्या होगी। अगर आप कार्ड खेलते हैं तो ज्यादा बढ़िया समय में कार्ड में टोटल कितने पत्ती होती है 52, 126 क्या होता है आपका रेड होता है, ब्लैक कितना होता है 26, और जो दहला होता है आपका, ठीक है, जो 10 नंबर वाला वो कितना कार्ड होता है, टोटल 4 कार्ड होता है आपका। ठीक है, और आपका जो बादशाह होता है वो भी कितना होता है आपका 4 होता है आपका टोटल, 2 ब्लैक में आपका 2 रेड में आपका। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है आपसे कि एक 10 यानी कि 10 को न रेड ब्लैक बोला है, यानी कि 4 आपका लेंगे आपका, टोटल आपका जो दाला होगा कितना होगा आपका 4 होगा, क्योंकि इस पर कलर की बात नहीं किया ना ब्लैक न रेड की, तो 4 हो जाएगा। लेकिन आपका जो बादशाह के बात की रेड में से लेना है, यानी कि आपका पान के पत्ता वाला आपका, या आपका ये जो ठीकरी वाला, इसी में से बादशाह लेना है आपको। ठीक है, चिड़िया का या ब्लैक का नहीं लेना आपका।
तो यहाँ से आपका बादशाह आपका 2 निकल जाएगा एंड टोटल अगर आपके पास जो आपका फेवरेबल आउटकम जो आएगा कितना आएगा आपका 6 लेना है आपका, ठीक है। 6 में से वो लेने कितना आपका एक ही लेना है आपको। तो 6 में से एक चुनने का तरीका क्या होगा 6C1 और नीचे में आपका जो टोटल आउटकम क्या आपका 52 में से एक निकालना, तो सॉरी 52C1 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 6 बटा आपका 52 3/26, ठीक है। 3/26 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, NCR अगर नहीं पता तो लिख देते हैं, फैक्टोरियल n होता है बटा में आपका फैक्टोरियल n माइनस आर बटा फैक्टोरियल आर, ये आपका NCR का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चीज को अगर नहीं पता है तो एक बार आप देख लीजिएगा, इस फॉर्मूले पे इसको यूज करें बनाएंगे हम लोग, तब का सॉल्व करके आपका आ जाएगा। 3/26 से है आंसर, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि वो सबसे बड़ी संख्या जिसे 87 होती है इसको भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचे, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, ठीक है, और भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बचता है, यानी कि संख्या क्या होगा आपका एक 7 शेष बचता है यानी कि 80, 3 शेष बचता है यानी कि 120, ये संख्या है आपका। अब इससे बड़ी संख्या निकालना है इसके लिए आपका, ठीक है। तो क्या करेंगे एचसीएफ ले लेंगे हम लोग, एचसीएफ निकालेगा तो 80 और 120 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 40, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 सम करना है आपको, ठीक है। ये गलत लिखा गया है, ये इस तरीके से क्वेश्चन था आपका प्लस 0.6 इतना का वैल्यू क्या हो गया निकालना था आपको, तो क्या हो जाएगा 4/9 प्लस 6 माइनस जोड़ दीजिए हम लोग 10 10/9 यानी 1/1/9, 1/1/9 इसका आंसर आ जाएगा, जो होगा आपका वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक फ्रैक्शन सही से देखिए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए नेक्स्ट, बनाइए आप लोग कितना आंसर आएगा इसका। किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्न में कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है, ठीक है। मान लेते हैं कोई संख्या आपका है, ठीक है 10x + y, ठीक है, ठीक है। इस संख्या का मान लेते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है आपका, ये आपका संख्या हो गया, ठीक है। इस संख्या का इधर वर्ग लिख देते हैं, इस संख्या का आपका यूनिट डिजिट मान लीजिए कि आपका ई है, क्या मान लेते हैं ई मत लिखो यार, ऐसे लिखो बराबर, ऐसे कर देते हैं। मान लेते कोई संख्या है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है आपका, इसका यूनिट डिजिट मान लीजिए कि x है, इस संख्या का वर्ग हम लोग लिख देते हैं, एक संख्या का वर्ग है, ठीक है, जिसका यूनिट डिजिट मान लीजिए कि y, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन कर रहा है कि संख्या के वर्ग इस संख्या के वर्ग की इकाई अंक, ठीक है, ये जो y है ये संख्या था, ठीक है। इस संख्या के वर्ग करेंगे आपका स्क्वायर निकालेंगे तो उसका इकाई अंक उस संख्या के इकाई अंक से 2 अधिक है, यानी कि y जो है आपका 2 अधिक है किससे आपका x से, तो इधर जोड़ देंगे हम लोग आपका, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ, अब इसी को सेटिस्फाई करा के आपको देखना है, ठीक है। जैसे आप समझिए जैसे कोई संख्या मान लिया जाए कि 14 है, तो इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आपका 196 आएगा। इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है आपका 4 है, और इस संख्या का स्क्वायर निकाले तो उसका यूनिट डिजिट कितना है आपका 6 है, तो 2 अधिक है कि नहीं आपका। तो यही क्वेश्चन में बोला है आपको कि किसी संख्या के वर्ग की इकाई अंक उस संख्या के
किसी संख्या के वर्ग की इकाई अंक उस संख्या की इकाई अंक से दो अधिक है। इस संख्या के इकाई यूनिट डिजिट से आपका इसके जो वर्ग निकालते हैं उसका जो यूनिट डिजिट है दो अधिक है। तो यहीं पे आपको यही आपको क्वेश्चन में दिया है, इसके आंसर से चेक करना है आपको कौन सा आपको सेटिस्फाई करेगा। तो मान लिया कि संख्या एक आपका है, उस संख्या की यूनिट डिजिट आपका x है, ठीक है। उस संख्या अगर जब स्क्वायर करते हैं हम लोग वर्ग निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है आपका y आता है, और y का जो वैल्यू है आपका वो x से आपका 2 ज्यादा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। आपका राके निम्न में कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता, ठीक है। निम्न में कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक नहीं हो सकता, ये आपसे बोल रहा। तो देखिए आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन रख के आपका y इजकल टू क्या आया आपका x प्लस 2 आया आपका, ठीक है। ये जो वैल्यू दिया हुआ किसका वैल्यू दिया हुआ आपका 9 4 5 6, इसको आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता, वर्ग की इकाई, ये स्क्वायर निकालने के बाद, यानी ये y का वैल्यू दिया हुआ आपका, ठीक है। ये सबके दिया हुआ आपका y का, तो y की जगह अगर 9 रखेंगे तो x की जगह यहाँ पे क्या आएगा आपका 7 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा आपका, ठीक है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 49 आएगा आपका, ठीक है। तो देखिए आपका दो कम बेसी हो रहा है आपका, ठीक है। उसी तरीके से अगर y का वैल्यू अगर हम लोग 4 लेते हैं आपका, ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा आपका 2 आएगा, तब ना कहे 2 और 2 मिलकर 4 बनेगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर करेंगे आपका तो कितना आएगा 4, तो इससे आपका देखिए आपके 2 अधिक है। फिर आपका 5 लीजिए आपका y का वैल्यू, y का वैल्यू 5 लेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आपका 3 3 9, तो देखिए आपका यूनिट डिजिट में आपका क्या होगा आपका 2 का अंतर नहीं हुआ, तो आपका ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 6 का रखिएगा आपका, तो देखिए 6 यहाँ रखिएगा, y का जगह 6 रखिएगा तो x का जगह क्या रखेगा आपका 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्या था ये क्वेश्चन, क्या था इसे लिखा है नहीं। चलिए क्वेश्चन सही से लिखा है नहीं, ये क्वेश्चन आपको देख लीजिए, यहाँ देख लिया साफ साफ लिख देते हैं आपको, सही से लिखा है नहीं। a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ आपका 11/5, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 3/4। ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है आपको क्या होगा। तो बहुत आसान, इसी को स्क्वायर कर दीजिए आप, ए माइनस बी का इक्वल टू 11/5 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 121/25, ठीक है। और इसको ए प्लस बी में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करेंगे आपको दोनों तरफ 4a ऐड कर देंगे आपका, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग 4a भी ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके, यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab इधर भी ऐड कर रहे हैं, और 121/25 4ab इधर भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दोनों तरफ ऐड कर दिए 4ab, तो यहाँ से ही बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 4ab 2ab हो जाएगा, और ये 121/25 इक्वल टू 4, और ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास कितना 3/4। एक मिनट, हाँ तो यहाँ पे आप देखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये क्या हो गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, और एक 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 25 75, 121/75 का 196/25, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपका ए प्लस बी का वैल्यू
96/25 इसको सॉल्व करेंगे तो 14/5 आ जाएगा। तो 14/5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्या लिखा है मेरे? 7x-1। चलिए अभी कोई क्वेश्चन दिख नहीं रहा। चलिए क्वेश्चन बनाइए आपका। ये क्वेश्चन बनाइए, ये आपको बनाना है। 5 × 2x - 4y + 6 × 4x² + 16y² - 16xy - 6 का एक गुणनखंड कौन सा है, ये आपको बताना है आपका। बताइए इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आएगा। लिख देते हैं एक बार यहाँ से फिर से। 5 2x - 4y + 6 × 4x² + 16y² - 16xy - 6 इसका गुणनखंड बताना है कि कौन सा इसका गुणनखंड है आपके। जो डॉलर का साइन लगा दिया है आपका, ऐसा ही नहीं बताइए। देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 5 2x - 4y और 6, इसको देखिएगा 4x² + 16y² - 16xy। तो ये एक्चुअली में क्या आपका 2x - 4y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x - 4y का होल स्क्वायर - 16। इसमें क्या करेंगे कि 2x - 4y यहाँ भी है, 2x - 4y यहाँ भी है, इसको मान लीजिए कि p है। p मान लेते हैं तो बन जाएगा आपका 5p + 6p² - 6। अब इसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। 6p² + 5p - 6 इसको ब्रेक कर दीजिएगा, कितना है आपके छूट जाएगा 9p और -4p, 9 चौके 36 हो जाएगा। इसको सॉल्व भी कर देते हैं पूरा। तो 6p² + 9p - 4p - 6, यहाँ से 3p कॉमन लेंगे आपका, तो ये बचेगा आपका 2p + 3, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए आपका, 2p + 3 बचेगा आपका। तो ये बन के आपका आ गया। आप क्या कीजिए कि p का वैल्यू हम लोग क्या मानते हैं 2x - 4y पुट कर दीजिए। एक गुणनखंड 2p + 3 आ जाएगा। एक बार और लिख देते हैं, एक आएगा 3p - 2 और एक आएगा आपका 2p + 3। तो दोनों में से हम लोग p का वैल्यू पुट कर दीजिए आपका। 2p + 3 में पुट करते हैं। 2p + 3 में p की जगह क्या रखेंगे हम लोग अपने 2x - 4y + 3। इसको सारा रखिए आपका, तो क्या हो जाएगा पे 4x - 4 दूना 8 + 3। तो 4x - 8y + 3 देखिए ऑप्शन में है सी नंबर में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 4x - 8y + 3 एक आपका गुणनखंड है, ठीक है। इसका इसको हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बताइए। कोई दुकानदार एक पंखे को 1500 पर खरीदता है और इस पर 2500 मूल्य अंकित करता है। इस पंखे को अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर बेचता है, साथ ही नकद भुगतान पर 250 की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। तो यदि कोई ग्राहक पंखे को नकद भुगतान कर खरीदता है तो दुकानदार को क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि आपका 1500 रुपए का पंखा है, क्या लिखा है पंखा का दाम कितना का 1500।
इस पे एमआरपी कितना दुकानदार लगाता है आपका? 25। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि 20% डिस्काउंट के साथ बेचता है। ठीक है, 20% डिस्काउंट के साथ बेचेगा तो कितना में बेचेगा आपका? 2500 का 80%, परसेंट से आपका 2 जीरो खत्म हो जाएगा। 25 8 200, यानी कि 2000 में बेचेगा आपका। डिस्काउंट में बेचेगा 80%, मतलब कितना बेचेगा आपका? 2000 में बेचेगा। 2500 के पंखा को खरीदा कितना में था आपका? 1500 में। लेकिन एक कंडीशन है कि वो दुकानदार बोलता है कि अगर कोई नगद भुगतान करके खरीदता है तो कुछ और छूट देता है। कितना का? कितने का था? साथ ही नगद भुगतान पर 250 रुपया का अतिरिक्त छूट है आपका। यानी कोई आपका नगद में खरीदता है आपको तो 250 रुपया और छूट देता है। यानी कि 2000 में से आपका 250 और माइनस कर दीजिए तो आपका 1750 रुपया। कितना आपका? 1750। 1750 में बेचेगा आपका, यानी 1500 रुपया का सामान था उसका। सीपी कितना था आपका? 1500। और डिस्काउंट वगैरह सब करके कितना में बेच रहा है आपको? 1750 में। यानी कि 20% डिस्काउंट, 250 का आपका छूट देने के बाद भी टोटल उसका प्रॉफिट कितना होगा आपका? 250 रुपये का। 1500 का सामान 1750 में बेचेगा तो क्या होगा? 250 का प्रॉफिट होगा। तो 4 नंबर का जगह पर सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था? रेशियो क्वेश्चन। जब संख्याएं 4 10 12 24 में प्रत्येक में x जोड़ा जाए तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्या समानुपाती हो जाती है। तो 3x हटाइए, ऐसे लिखिए। 3x प्लस 1 का मान क्या होगा आपका? तो कौन संख्या जोड़ी जाती है तो बताना आसान था आपका, लेकिन इसका मान पूछा आपसे। तो देखिए, यहाँ बनाने का दो तीन तरीका है। एक तो ऐसे है कि आपका मान लीजिए कि संख्या आपका 4 में x जो है, हर संख्या में x जोड़ने के बाद समानुपाती हो जाता है। 4 प्लस एक्स बटा 10 प्लस एक्स इजकल टू 12 प्लस एक्स अपन में 24 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कीजिएगा, एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक है, एक्स का मान आपका 13 आता है शायद। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आपका 3x+1 का ही मान पूछा है, यानी कि जो वैल्यू जो ऑप्शन में दिया हुआ आपका, वो किसका वैल्यू दिया होगा आपका? किसका वैल्यू दिया होगा आपका? जी x+1 का वैल्यू दिया हुआ आपका। तो यहाँ से अब इक्वेट करके देख लीजिए आपका। ठीक है, जैसे हमने अगर रख दिया कि 3x+1 मैंने पहला ऑप्शन, यहाँ से x बराबर क्या निकल के आएगा? 6। यानी x, यानी जोड़ने वाली संख्या क्या आपका? 6 है। अब सब इसमें हम लोग जोड़ के देख लेंगे आपका। 6 4 10, 10 6 16, 12 6 18, 36। अभी देखेंगे क्या ये समानुपाती बन रहा है कि नहीं बन रहा है आपका रेशियो। ठीक है, तो ये आपका 5 8 आएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 3 6 18, 3 5 आएगा, यानी नहीं बन रहा आपका। यानी पहला वाला आंसर नहीं होगा आपका। ठीक है, फिर इसी तरीके से हम लोग मान लीजिए कि 10 को रखेंगे, तो 10 का रखेंगे तो क्या आएगा आपका? 3x+1 बराबर 10। एक्स बराबर क्या आएगा? 3 आएगा। तो 3 यहाँ पे रख के देखेंगे, तो 3 रख के देखेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। 7 बटा आपका 13 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 12 3 15 हो जाएगा। 15 बटे क्या होगा आपका? 27 होगा। तो ये भी नहीं बनेगा। फिर यहाँ से हम लोग सी में रखेंगे आपका, तो यहाँ से रखेगा फिर x+1, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ 4 रख के देखेंगे आपका, 4 4 8 और 10 4 14 और 16 और 24 4 28। तो यहाँ से ही बन गया आपका, फिर समानुपाती हो गया आपका। क्योंकि इसको कट करेंगे तो क्या होगा? 8/24 14 भी आ जाएगा। यानी कि आपका ऐसे हो जाएगा। तो या तो ऐसे सॉल्व कीजिए, ऐसे सॉल्व कीजिए। चलिए, क्या है? ये सही में लिखा है। ये वाला प्रश्न लिखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 46, इसका हिंदी होगा ना। क्वेश्चन नंबर 46, किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी और कोण क्यू आपका दिया हुआ 30 और 50 है। यदि कोण पी और क्यू का समद्वि भाजक एक बिंदु Q और O पर मिलते हैं तो इसका विलय करना। कोई ट्रायंगल है आपका, ठीक है, पी क्यू और आर। पी दिया हुआ आपका 30 डिग्री और क्यू दिया हुआ आपके पास 50 डिग्री। इन दोनों का समद्वि भाजक जो है आपका O पर मिलता है, ठीक है। तो पी ओ क्यू का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये पूरा 30 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट 15। पूरा 50 है तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका 25। 15 और 25 हो जाएगा आपका कितना 40। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिले कितना 40। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका 140, ठीक है। 140 आपसे पूछा है आपका, क्या पूछा है, ये वाला एंगल का डबल में से 10 कम करके पूछा है, 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ओ क्यू माइनस 10। तो 140 गुना 2 माइनस 10, इसका वैल्यू बताना है आपको। तो 280 माइनस 10 यानी कि 270, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, निम्न मापनों में से किससे एक समकोण त्रिभुज द्विभुजा नहीं बन सकती। तो देख लो, चेक करके ट्रिपलेट चेक करना है इसमें आपका। रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा 2, कितना आएगा रेशियो आपका 4, 8 और 6, 2, 4 और 3। सबसे बड़ी बूटा 4 है आपका, तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए बराबर में आपका 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, नहीं है। तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं बनेगी, बाकी सब बन जाएगा, आपको देख लीजिए। इसका रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा आपका 25, 65 और 60। रेशियो आएगा 5, 13, 12। ये तो ट्रिपलेट है, ये आपका होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। आंसर फर्स्ट वाले पूछा था, कौन नहीं है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है। घूर्णन सममिति नहीं है आपका, ठीक है। रोटेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि जब उसको हम लोग टर्न करेंगे, आपको मूव करेंगे, रोटेट करेंगे हम लोग, जैसे एच हो गया, इन हो गया, ओ हो गया, एक आपका ई दिया होगा, इसको आप मूव कीजिएगा, रोटेट करेंगे हम लोग एच को, ठीक है। तो ये क्या रहेगा आपका, इसमें सिमेट्री, रोटेशन सिमेट्री दिखेगा, इसमें भी दिखेगा। ई में आपका ये दिखेगा, तो ये आपका मूव करेंगे तो आपका रोटेट होते समय आपका आर्म स्विच का चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए ई में नहीं है आपका, ठीक है, ई में नहीं है आपका, ठीक है। बाकी एन एच और ओ में है। बाकी रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है आपको सीखना है तो हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाला दिन में इस पर लेक्चर लेकर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज से समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के विकर्ण पी आर यू एस ओपन प्रतिच्छेद करते हैं। ओपी इतना है आपका, ये दिया हुआ सब, पी क्यू आर एस दिया हुआ, ठीक है। वो प्रतिच्छेद करता है, आप सिद्ध दिया है आपका ओपी का वैल्यू। एक चीज याद रखिए कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इधर जितना होगा उतना ही आपका इधर भी होगा, ठीक है। जितना इधर होगा उतना ही आपका इधर भी होगा। यानी कहने का मतलब कि ओपी बराबर आपका ओ आर होगा आपका, और ओ एस बराबर आपका ओ क्यू होगा। उसी इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ओपी और ओ आर बराबर होगा, तो ओपी कितना दिया हुआ आपके पास एक्स प्लस वाई, और ओ आर कितना है आपके पास 16। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगा आपका। और ओ एस कितना दिया हुआ, ठीक है, ओ एस दिया हुआ है वाई प्लस 7। ओ एस किसके बराबर होगा, ओ क्यू के बराबर, तो ओ क्यू कितना है 20।
यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा आपका 13। ठीक है, और y के यहाँ 13 रख देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू ऊपर से निकल जाएगा आपका 3। पूछा क्या आपका 7x माइनस वाई पूछा, x के 3 आया तो 17 या 21 माइनस वाई, वाई की वैल्यू कितना आपका 13, 21 माइनस 13 8। समझ आए? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समलंब चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ, यदि इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 है तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी निकालना। ये होता है आपका क्या होता है ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज। मान लीजिए कि ए बी सी और डी है, ये आपका ए बी सी और डी है, तो इसका एरिया दे दिया है आपको, एरिया कितना दिया हुआ आपका, एरिया 128 दिया हुआ है, साथ में इसका आपका परिमाप दिया हुआ है, मतलब कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए दिया हुआ आपका 52। साथ में ये भी दिया हुआ है कि आपका असमांतर भुजाओं का योग, मतलब कि असमांतर कौन है आपका ए वाला, ए डी और बी सी, ए डी और बी सी का योग दिया हुआ आपका कितना 20। तो ए बी प्लस सी डी और बी सी और प्लस डी का वैल्यू दिया हुआ आपके पास 20 बराबर 52, यहाँ से निकल जाएगा समांतर भुजाओं का योग 32, यानी कि आपका ए भुजा और ए भुजाओं का योग कितना दिया होगा 32। अब एरिया इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि ए बी प्लस सी डी और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि एच होता है। तो ए दिया हुआ आपके पास कितना है 128 इंटू हाफ, और ए बी प्लस सी डी कितना आ गया आपका 32, और आपसे एच पूछा है। ठीक है, एच निकाल लीजिए यहाँ से, ये आपका कट जाएगा 16, यहाँ से एच बराबर आ जाएगा आपका 8, एच बराबर क्या आ जाएगा आपका 8। तो ये था आपका सीटेट का पेपर आपका। ठीक है, पेपर 2 का मैथ्स का पेपर हमने इस पे आपको डिस्कस किया। अगले क्लास में हम जो लेकर आएंगे तो आपका साइंस का भी पेपर लेके आएंगे आपके साथ। ठीक है, साइंस के जो क्वेश्चन पूछे काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस को, तो साइंस के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे आपका अगली वीडियो में।